नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आज आपके समक्ष बीए तृतीय वर्ष का जो पहला प्रश्न पत्र है अर्वाचीन हिंदी काव्य, इसके बिंदु मैथिली शरण गुप्त की जो रचना उर्मिला है उसको लेकर उपस्थित हूँ। मैथिली शरण जी की एक रचना कैकेयी अनुताप के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं और उसके बाद उनकी जो अगली रचना हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है उर्मिला, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत में उपेक्षित स्त्री पात्रों को उभारने का अत्यंत ही शानदार कार्य किया है। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में जो एक उपेक्षित स्त्री पात्र है उर्मिला, उनके हृदय की विरह वेदना का आधुनिक काव्य की अद्वितीय वस्तु उनका काव्य कहा जा सकता है। कवि ने उपेक्षित उर्मिला के हृदयगत भावों का जो सूक्ष्म चित्रण किया है वह शायद ही और किसी काव्य में देखने को मिलता हो। यदि इस काव्य की भाषा की बात करें तो यह संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का रूप लिए हुए है और यथास्थान प्रसाद गुण युक्त शब्दावली में कवि ने विरह की मार्मिक वेदना की सशक्त अभिव्यक्ति की है। यदि इस कविता के बारे में हम देखें तो हमें पता चलता है कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में वेदना की तीव्रता का बखान करते हुए स्पष्ट किया है कि उर्मिला विरह वेदना में डूबे रहना चाहती है ताकि उसके दिल में, उसके हृदय में विरह व्यथा के माध्यम से अपने प्रियतम, अपने पति लक्ष्मण की याद हर समय बसी रहे। वास्तव में वह अपने प्रिय को हृदय में बसाए रखने का यही एक तरीका पाती है जिसके कारण निरंतर उसकी याद में वह तड़पती रहे ताकि विरह वेदना का भाव उसके दिल में चुभता रहे और वह अपने प्रिय और यौवन के प्रति सजग रहे। आगे देखिए, कवि ने उर्मिला के भावों को किस शब्दों में अपने काव्य में अभिव्यक्त किया है, उसी की झलक देखते हैं। वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाहगनी। उर्मिला अपनी वेदना को संबोधित करते हुए कहती है कि हे वेदना, तेरा आगमन भी मेरे लिए भला अर्थात अच्छा सिद्ध हुआ है, क्योंकि तुझ में मैंने अपनी घनी चाहत प्राप्त की है। आज तुझी में अपनी चाह घनी अर्थात अपनी चाहत को, घनी चाहत को मैंने तुझी में पाया है, इसलिए तेरा आगमन भी मेरे लिए अच्छा और भला ही सिद्ध हुआ है। आगे क्या कह रही है? नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, और सजग रहूं मैं साल हृदय में, ओ प्रिय विशखी अनी। वेदना को संबोधित करते हुए ही उर्मिला कह रही है, तू मेरे लिए हीरे की कनी के समान है जिसने मेरे जीवन में सुख की एक नई किरण छोड़ी है। नई किरण छोड़ी है तूने, हीरे की कनी के समान है, सुख की जो किरण तूने मेरे हृदय में छोड़ दी है और मैं हर समय सजग बनी रहती हूँ, क्योंकि तू बाणों की नोक के समान चुभन देकर मेरे हृदय को सालती रहती है। सजग रहूँ मैं साल हृदय में, तू मेरे हृदय को हर समय सालती रहती, चुभन देती रहती है। ओ प्रिय विशखी अनी, किसके समान? तीखे बाणों की नोक के समान, अर्थात घनीभूत वेदना के फलस्वरूप हर समय प्रियतम लक्ष्मण को याद करती रहती हूँ, जिससे वह मेरे निकट ही बना रहता है। अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि? ठंडी होगी देह न मेरी, रहे द्रिगंबु सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी तेरी तपन मनी। मेरी जो देह है लगातार मेरे जो आँख के आंसू हैं उनसे भीगी रहती है और ऐसा प्रतीत होता है
कि यह कभी देह ठंडी होने वाली नहीं है, कभी ठंडी न होगी। विरह ताप है, उसे हमेशा तपन या उष्णता प्रदान करता रहेगा। निरंतर प्रिय की याद में आंसू बहाना इस बात का सूचक है कि यह जो देह है मृत नहीं हो पाएगी, ठंडी न होगी, बल्कि सजग बनी रहेगी। और विरह को संबोधित करते हुए वह कहती है कि हे विरह, तू ही उसे उष्ण अर्थात तप्त रखेगा, और तेरी उष्णता के कारण यह जो मेरा हृदय है, मेरी देह है, यह कभी ठंडा न होगा। आगे क्या कह रहे हैं कवि देखिए। आ अभाव ही एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी। आगे कवि कह रहे हैं कि उर्मिला कह रही है कि हे अभाव की पुत्री, आ अभाव की एक आत्मजे, आत्मजे से तात्पर्य हे अभाव की पुत्री, तो भाग्य के हाथों पैदा हुई है और उसी ने तेरा पालन पोषण भी किया है। मेरे हृदय में प्रिय का अभाव ही वेदना के जन्म के कारण है। वास्तव में यह वेदना मातृतुल्य है, जिसकी छाया में हमेशा राहत ही मिलती है। इसीलिए वो कह रही है कि तू अभाव की पुत्री है और तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्नेह, और जो तेरी छाती है वो माता के समान वेदना तुल्य है, और इस छाया में मुझे हमेशा राहत का अनुभव होता है। आगे क्या कह रही है देखिए। अरे वियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी। उर्मिला आगे कहती है कि तेरे कारण ही मैंने वियोग दुख में डूबकर समाधि लगा रखी है। तेरी अरि वियोगी समाधि यानी वियोग रूपी समाधि मैंने तेरे कारण ही लगा रखी है, और मैं इसी वेदना के कारण स्वयं को प्रियतम के सहित इस जगत में खींची खींची सी अनुभव करती हूँ। अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींची तनी, प्रिय को और सारे जगत सहित मैं अपने से खींचा खींचा सा अनुभव करती हूँ। मन सा मानिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, और तुझे तभी छोड़ूंगी जब सजनी पाऊँ प्राण धनी। और वह उर्मिला जो है वह वेदना को, अपनी विरह को अपनी सजनी सखी बताते हुए क्या कहती है। तुझे मेरे भीतर ही माणिक्य जैसा मन मिला है, मन सा माणिक मुझे मिला है, तुझ में उपल खनी, माणिक्य के समान मुझे मन मिला है, इसलिए तू वास्तव में रत्नों की खान है, उपल खनी है। हे सजनी, मैं तेरा साथ तभी छोड़ूंगी जब तू मुझे मेरे प्रियतम से मिला देगी, अर्थात अपने प्राणों के धन लक्ष्मण को पाने के पश्चात ही मेरी विरह वेदना है वो शांत हो सकेगी। इस प्रकार से उर्मिला ने हमेशा विरह वेदना को अपना साथी बनाते हुए और वह विरह वेदना की तीव्रता का बखान करते हुए उसी में डूबा रहना चाहती है, ताकि विरह वेदना उसे सालती रहे, पीड़ा देती रहे, और वह अपने प्रियतम को कभी भूल न पाए। वह उसकी यादों में ही खोई रहना चाहती है, उसी में बसे रहना चाहती है। इस प्रकार से आपने देखा कि वास्तव में उर्मिला के विरह का बड़ा ही मार्मिक चित्रण कवि ने इन पंक्तियों में किया है। और यदि देखें तो प्रस्तुत पद में हम कह सकते हैं कि वेदना का मानकीकरण किया गया है। कवि ने अपनी अद्भुत व्यंजनों द्वारा विरह वेदना को विरहिणी के लिए अत्यंत आवश्यक माना है, क्योंकि उसी से वह अपने प्रियतम के निकट अनुभव करती है, हर क्षण उसी की स्मृतियों में डूबी रहती है। आपने देखा कि प्रसाद के आंसू नामक काव्य में भी गुप्त की भांति पीड़ा से उत्पन्न आंसुओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। प्रसाद की जो पंक्तियां हैं
जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। कुछ ऐसे ही भाव प्रसाद जी के काव्य में भी दिखाई देते हैं। यदि भाषा की बात करें तो भाषा लाक्षणिक, सामासिक शैली व संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग लिए हुए है। और इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद ने भी दुख चिंता का कारण अभाव को ही सिद्ध किया है। और कामायनी में प्रसाद भी गुप्त जी की भांति कहते हैं, हे अभाव की चपल बाली के, रे ललाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप व जल माया की चल रेखा। तो दोनों के विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। दोनों ने ही दुख चिंता का कारण अभाव को भी सिद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रकार से बड़ी मार्मिक कविता, बड़ा ही मार्मिक काव्य उर्मिला के विरह को लेकर गुप्त जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।